चलिए बाबू, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर गया। अब आज हम कॉमर्शियल मैथ का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है सर हमारा लॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। लाभ और हानि हम लोग पढ़े थे, पिछले बार हमने सर परसेंटेज की क्लास की थी, ठीक है ना। उससे भी मज़ेदार चैप्टर है हमारा लॉस और प्रॉफिट, लाभ हानि, ठीक है ना। आज की जो हमारी क्लास है ना सर, वो बिल्कुल स्मार्ट है और बिल्कुल शानदार। इसका नाम है सर हमारा लाभ और हानि, ठीक है। ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे बोर्ड पे। इसको सर हम लोग बोलते हैं लॉस एंड प्रॉफिट, नहीं लॉस एंड प्रॉफिट। अब वो ये लॉस प्रॉफिट जो चीज़ है ना सर, हमने आपको बताई थी पिछले बार ही कि सर हम लोग जो पढ़ेंगे, चाहे वह कोई भी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स हो, ठीक है ना, बिल्कुल विदाउट फार्मूला, विदाउट एनी फार्मूला, बिना किसी फार्मूला का, क्योंकि बाबू फार्मूला लगाकर हमको समय को ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, ठीक है ना। और हम लोग जब भी पढ़ेंगे सर तो एक एंट्रेंस बैच के लिए, किसी कंपटीटिव बैच के लिए पढ़ेंगे, किसी भी कंपटीशन के लिए, तो उतना समय हम लोग के पास होती नहीं है सर, ठीक है। मैंने आपको परसेंटेज का क्लास भी करवाया, तो जो बच्चा परसेंटेज का क्लास किया हुआ उसी से रिलेटेड चीज़ है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहला परसेंटेज का ही क्लास दिया था। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जब भी मैंने क्लास दिया था सबसे पहले एवरेज का कुछ क्लास दिया था सर, उसके बाद परसेंटेज। और ये हमारा कॉमर्शियल का सबसे थर्ड चैप्टर जो है ना, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, लाभ हानि, वो बिल्कुल कनेक्टेड है सर परसेंटेज से, प्रतिशत से। जो बच्चा, क्योंकि प्रतिशत एक चीज़ है, उस प्रतिशत से ही सारा कॉमर्शियल का निर्माण होता है सर। अब ये लॉस प्रॉफिट का यूज ही सर 70% हमारा क्या है, कॉमर्शियल का परसेंटेज का ही टॉपिक लगेगा। जो बच्चा परसेंटेज समझ गया होगा क्लास ना, ठीक है ना, उनका लॉस प्रॉफिट का कोई चैप्टर ही नहीं है सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि 8 क्लास में पढ़नी होती है, 9-10 में तो इसका कोई जिक्र नहीं है सर, और आप लोग पढ़ते होगे ऐसा। मैं थोड़ी सी बात एकदम बारीकी से बताता हूँ। बहुत बच्चा नाम सुना होगा, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है सर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल, नहीं लाभ बटा 100 गुना क्रयमूल, इसको सीपी बोलते हो। तो भाई हम लोग को कुछ नहीं मालूम कि सर लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, बस हम लोग को फॉर्मूला का यूज नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट में बना लेना है। लेकिन मैंने आपको बताया था सर कि बाबू कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है सर। कोई भी चीज़ आप लो, वो अपने आप में 100% होता है, बिल्कुल हम जानते भी हैं। दुनिया का कोई भी चीज़, अगर हम कोई 10 रुपये का सामान लेकर आते हैं, तो 10 रुपया भी जो है ना सर, वो अपने आप में 100% है सर। हमारा जो 10 रुपया है अपने आप में 100% है। दुनिया का कोई भी चीज़, चाहे आप वो किसी भी टर्म में लो, ठीक है ना, अपने आप में सर 100%। हम गरीब आदमी, हम अपने आप में 100% है सर। कोई अंबानी है, बड़ा आदमी है सर, वो भी अपने आप में 100% है। तुलना किसी से करना है सर, तो हम लोग 100% लेते हैं। उसी तरह लाभ हानि में कुछ टर्म होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में भी कुछ रूल जाने थे उसको बनाने का, ठीक है ना। उसी तरह लाभ हानि, लॉस प्रॉफिट में भी कुछ होता है हमारा, कुछ टर्म होता है, उस टर्म के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। आप लोग जानते होंगे सर 3 टर्म होता है ना, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। हम लोग 3 टर्म हम लोग लेते हैं सर। एक लेते हैं बाबू हम लोग क्रयमूल, ठीक है, तो ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। क्रयमूल, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं सर, सीपी, नहीं। एक होता है क्रयमूल, विक्रयमूल, ठीक है, एक होता है अंकित मूल। तीनों मूल पे मैं समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है बाबू। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, ठीक है, सारा मैं आपको स्क्रीन पे भी दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं लाभ हानि में बाबू आप 3 चीज को समझना है, नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को टेंशन नहीं लेनी है सर। 3 टर्म इसमें होता है, 3 तरह का प्राइस होते हैं लाभ हानि में। लाभ हानि का यूज़ कमर्शियल इसलिए किया जाता है ना बाबू, किसी चीज़ को कितना में खरीदे तो हमको लाभ होगा, कितना में बेचे तो हानि होगा, कितना में बेचे तो लाभ होगा, कितना में खरीदे, ताकि हमको सब चीज़ में हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, नुकसान पे कोई बात नहीं करती है हमारी सर। तो इसी तरह 3 तरह के प्राइस होते हैं हमारे, ठीक है ना। एक होता है सर हमारा क्रयमूल, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। एक होता है सर क्रयमूल, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है। एक होता है सर विक्रयमूल, ठीक है बाबू। एक होता है सर हमारा विक्रयमूल, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। और एक होता है बाबू हमारा अंकित मूल। मैं सिखाता हूं तीनों में अंतर क्या है सर। एक होता है अंकित मूल, जिसको बोलते हैं सर एमपी भी बोलो, मनी प्राइस भी बोला जाता है सर हमारा, मध्य प्रदेश नहीं, मनी प्राइस भी इसको हम लोग बोलते हैं सर। भाई इसी तीनों टर्म में हम लोग क्या जानना है ना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, जैसे हम मार्कर को ले गए, 3 तरह का केस है, सुनना ध्यान से। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं ऑब्जेक्ट है, या फिर चलो मैं एक ग्लास बनाता हूँ,
ठीक है बाबू। ये मैं दुकानदार से जाकर परचेज किया, कहा कि हमको इसको चाहिए, आप कितना में दीजिएगा। तो दुकानदार पीछे डब्बा उल्टा, डब्बा के पीछे देखा दाम कितना है सर, ठीक है ना। दाम देखा तो दाम लिखा हुआ था 50 रुपया, ठीक है बाबू। डब्बा पर दाम कितना अंकित था, इस पर दाम जो अंकित था वो 50 रुपया था सर, ठीक है ना। जिस चीज को हम खरीदने गए, इस डब्बा को हमको खरीदना था, इस डब्बा पर लिखा हुआ था 50 रुपया। हम बोले कितना में दीजिएगा, तो 50 रुपया लिखा हुआ है। तो क्या 50 रुपया लिखा हुआ था पूरा पूरा पैसा लीजिएगा? नहीं। अब बुक भी आप लेते जाते हो तो 10% छूट देता है। किस पर भाई? तो जिस प्राइस जो उस पर अंकित रहता है, ठीक है ना। अंकित प्राइस कहने का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पर प्राइस लिखा हुआ रहता है। कोई कि आप ऐसा ऑब्जेक्ट लोगे कि दुगना तिगना पैसा लिखा रहता है, वो देता है हमको आधा और तिहाई पर देता है, तिहाई भाग पे हमारा देता है। तो जो वस्तु पर लिखा हुआ दाम होता है ना सर, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। लिखा हुआ था 50 रुपया, हमका कितना में दीजिएगा भैया, तो बोला 40 रुपया में दे देंगे। तो ये 40 रुपया जो हमारा हुआ ना सर, ये हमारा हुआ सीपी क्रय मूल्य। हम जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदे, हमने खरीदा 40 में, अंकित कितना था, अंकित था सर 50। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 50, क्रय मूल्य कितना, 40। अब हमको बेचना है, 40 में लिए, कितना में बेचे कि हमको लाभ हुआ। तो हम कहेंगे चलो, बगल में एक आदमी आ रहा था, हमको भी चाहिए था, ये वाला दुकान में खत्म हो गया। हम कहे ठीक है, हमको 45 रुपया दे दीजिए, हम आपको दे देंगे। तो अब 45 रुपया क्या हो गया, एसपी हो गया। एसपी बोले तो हमने इसको बेच दिया। तो विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य, और जो मूल्य उस वस्तु पर अंकित होता है, लिखा हुआ रहता है ना सर, उसको बोला जाता है अंकित मूल्य। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ टर्म हम लोग जानने जा रहे हैं सर, कुछ रूल होता है, कुछ लॉस प्रॉफिट का कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, वो 10-20 पॉइंट हम लोग जानने के बाद कुछ क्वेश्चंस पे टर्म पे बात करें। जो क्वेश्चन परसेंटेज का था उसी ढंग से क्वेश्चन लॉस प्रॉफिट का बनेगा, विदाउट एनी किसी फॉर्मूला से, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपके सामने फर्स्ट पॉइंट पेश करने जा रहा हूँ सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। चलिए, अब वो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम उसको जानेंगे। क्या है भाई? सबसे पहला क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। सबसे पहला टर्म हमारा क्रय मूल्य, जिसको नाम है सर कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में बोला जाता है। इसका इंग्लिश नेम क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस। अभी मैंने बता दिया, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। उसके बाद है सर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोले तो, विक्रय मूल्य कहने का मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाए, ठीक है ना। बहुत बच्चा बोलता है जिस वस्तु को बेचा जाए उसको विक्रय मूल्य। अरे भाई, जिस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए, जिस पैसे पर बेचा जाए, उसको बोलते हैं सर हम लोग विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य भी आप लोग को समझा दिए, मनी प्राइस। जिस मूल्य पर जो मूल्य वस्तु पर लिखा रहता है, अंकित रहता है, उसको बोलते हैं सर अंकित मूल्य। उसके बाद लाभ। लाभ कैसे निकालेंगे सर? तो लाभ हम लोग जानते हैं, नहीं, ज्यादा में बेचेंगे, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा। हानि कैसे होगा? कम में खरीद कर, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि होगा सर हम लोग को। नहीं, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ। मतलब सिंपल सी बात, लाभ के बारे में जाननी है। लाभ हमको कमाना है सर, तो कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना होगा तो हम लोग को लाभ होगा, ठीक है। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे सर हम लोग, तो हम लोग को लाभ होगा। हानि भी जानते हो सर, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हम लोग को हानि होगा। कोई भी आदमी हानि उठाने के लिए नहीं चाहता है सर। नेक्स्ट कह रहा है सर लाभ प्रतिशत। ये सब टर्म यूज आएगा सर, ठीक है ना। मैं इतना टर्म मैं यूज बताऊंगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकाल, जैसे परसेंटेज का काम। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हम लोग को नहीं, हमको भी नहीं याद है ना, आपको भी याद करना है, ठीक है ना। बस हम लोग विदाउट एनी किसी फॉर्मूला के तहत हम लोग उसको सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट, हानि प्रतिशत। भाई हानि प्रतिशत निकालेंगे, जैसे निकालते थे प्रतिशत में निकालते थे। सिंपल सा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसी का थॉट्स हम लोग को यूज करना है सर। नेक्स्ट, बट्टा। बट्टा का मतलब होता है छूट। कमर्शियल मैथ के बाद लाभ हानि पढ़ाएंगे सर ना, तो उसी में एक चैप्टर भी हमारा बट्टा एक लेसन है सर, एक चैप्टर है, बहुत अच्छा चीज़ है। बट्टा का मतलब छूट, बट्टा का दूसरा नाम छूट है। बट्टा मतलब नहीं समझ रहे हो तो छूट समझो, ठीक है ना। बट्टा का दूसरा नाम छूट पढ़ाया जाएगा आप लोग को कि बट्टा क्या होता है। बट्टा भी एक लेसन है सर हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सर ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय समझते हो? एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। ऊपरी व्यय, ऊपरी आय नहीं, ऊपरी आय का मतलब आमदनी, व्यय का मतलब खर्च। ऊपरी खर्च कितना होता है सर, तो सब टर्म हमारा यूज आएगा। अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम लोग जानते हैं सर। अब यहाँ से जो पॉइंट आया पांचों ने, इसी पॉइंट पे हम लोग को चलना है सर, ठीक है। वो पॉइंट लिखा हुआ था कि इतना टर्म के तहत क्वेश्चन आएगा, इतना चीज आपको नजर आएगा क्वेश्चन में। लाभ आएगा, हानि नजर आएगा, लाभ प्रतिशत नजर आएगा, हानि प्रतिशत नजर आएगा, क्रय मूल्य नजर आएगा, विक्रय मूल्य नजर आएगा, अंकित मूल्य नजर आएगा। तो मैं उसके बारे में आपको पहले ही परिचय दे दिया,
अब आइए, कहता है क्रयमूल्य विक्रयमूल्य की तुलना में हमेशा 100% होता है। बिल्कुल सर, क्रयमूल्य जो होता है अपने आप में 100%। वस्तु 50 रुपया का था, 40 रुपया में हमने खरीदा, तो 40 रुपया ही वस्तु का क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य अपने आप में 100%, मतलब ये 40 रुपया जो है ना वो 100% का मान है सर। ठीक है, तो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य की तुलना में हमेशा 100% होता है, लेकिन विक्रयमूल्य क्रयमूल्य की तुलना में कभी 100% नहीं होता है सर। ठीक है, फिर आइए अंकित मूल्य पे बात करते हैं। अंकित मूल्य भी हमेशा 100% होता है। देखो 12वां नंबर पॉइंट, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। क्यों भाई? आप कभी दवा लेने जाओ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेने जाओ, दुकान में जाओगे ना, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है, ऐसा सामान होता है जिस पे जो लिखा रहेगा वही आपको देगा, कहेगा कि ना हमको खुद नहीं पड़ता है, ऐसे बोलता है। तो अंकित मूल्य भी हमारा क्रय मूल्य के समान हो जाता है कभी कभी, मतलब वही खरीदते हैं हम लोग, अंकित मूल्य वाला ही प्राइस से हम लोग खरीद कर वस्तु को लाते हैं सर। तो अंकित मूल्य भी अपने आप में 100%, क्रयमूल्य भी अपने आप में 100%, लेकिन विक्रयमूल्य 100% नहीं होता, क्योंकि विक्रयमूल्य में हम, विक्रयमूल्य क्या सिचुएशन क्या बनता है, अगर हम कोई चीज़ संभाल लिए, साल भर उसको यूज़ किए, 1 साल यूज़ किए, 2 साल यूज़ किए, तीसरा साल बेचेंगे तो मान लो उतना ही थोड़ी मिलेगा। अब हम 1 लाख का गाड़ी लिए, 2 साल चलाने का मन भर गया तो हम बेच दिए उसको 50-60 हज़ार में बेच दिए, तो कम में बेचे ना, नुकसान हमको हुआ ना जी 40 हज़ार का। तो 100% जो 1 लाख में गाड़ी खरीदे तो 1 लाख हमारे लिए जो 100% का वैल्यू हो गया। इसलिए क्रयमूल्य और अंकित मूल्य दोनों 100% होता है, लेकिन विक्रयमूल्य कभी भी 100% नहीं होता है सर आपका। अगला ये छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। बिल्कुल सही सर, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है सर। मतलब अभी आपको जो 50 रुपया लिखा हुआ था वस्तु पे और 40 रुपया में दिया सर, छूट किस पर दिया? आप कहा था कि नहीं 40 रुपया तो बोल दिया आप, अब इस पर छूट दीजिए, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, 50 रुपया अंकित मूल्य था वस्तु का, लिखा हुआ मूल्य था, और इस लिखा हुआ मूल्य पर छूट दिया 10 रुपया का। छूट हमेशा किस मूल्य पर मिलता है सर? अंकित मूल्य पे। आप बुक भी लेने जाओ, मैंने एग्जांपल दिया अभी, आप बुक लेने जाओगे तो बुक का दाम 150 दिया 130 रुपया में, तो अंकित मूल्य, छूट किस पर मिला? तो छूट अंकित मूल्य पर मिला, अंकित मूल्य 150 था, इस पर हमको छूट दे दिया, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है सर। अगला ये कह रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की तुलना हमेशा 100 से करते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है सर, प्रतिशत जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बाबू प्रतिशत में जितनी भी टर्म है, जब भी किसी से तुलना करेंगे, जब कुछ दिया हुआ है तो सही है, लेकिन नहीं दिया हुआ तो हम लोग 100 ही मानेंगे सर। क्यों 100 मानते हैं बाबू, क्यों 100 लेट करते हैं? क्योंकि बाबू 100 एक ऐसा संख्या है जिसमें प्रतिशत जितना बढ़ता है सर उतना ही इसकी संख्या भी बढ़ती है। 100 का 10% 10, 100 का 11% 11, 100 का 30%, 100 का 30% 30, 100 का 33% 33। ठीक, तो इस ढंग से आपका 100 ही हम लोग लेकर बनाते हैं। बहुत शानदार टर्म है कॉमर्शियल मैथ में, जब भी कुछ मानना रहे सर आपको तो 100 ही मानकर बनाइए, सबसे बेहतर तरीका है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, लाभ या हानि की तुलना भी हमेशा 100 से करते हैं। बिल्कुल सर, अब बोलेगा कि कितना में इतना % लाभ हुआ, इतना रुपया का लाभ हुआ, तो हम लोग 100 लेकर ही बनाएंगे। किसी सामान को बेचे तो 25% का लाभ हुआ, अब 25% का अगर नहीं सर 500 मान के बनाएंगे तो 500 का 25% निकालना पड़ेगा कॉपी में आपका। और हम जानते हैं 100 लेकर बनाएंगे तो 100 का 25% 25 ही, बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं तो घटाना है तो घटाइए 25, सिंपल सी बात है हमारी। ठीक है, तो कभी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत करना है हमेशा 100 से करेंगे। लाभ भी करेंगे हानि भी करेंगे, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत जो भी प्रतिशत निकालना है 100 से तुलना करेंगे सर हम लोग। अगला ये, यदि वस्तु का लाभ कमाना हो तो हमेशा ज़्यादा हमें चाहिए। बिल्कुल सही बात, अभी हमने बताया जब भी हमको लाभ कमाना है तो वस्तु को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे। 40 में खरीदे थे वस्तु को 45 में बेच दिए तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? वही बोल रहा है, यदि वस्तु पर लाभ कमाना हो तो हमेशा ज़्यादा में बेचिए, कम में बेचिएगा तो नुकसान होगा सर। पॉइंट नंबर 17 ही बोल रहा है, यदि वस्तु का हानि कमाना हो तो वस्तु को कम में बेचें। अब वस्तु पर अगर हानि कमाना है तो वस्तु को कम में बेचिए, आप हानि खुद ब खुद कमा लीजिएगा। नहीं बात? तो यहाँ तक मेरा टर्म पूरा समाप्त हुआ सर। यही कुछ रूल है हम लोग का यूज़ करना है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन देखते हैं सर, हम 0 लेवल से क्वेश्चन। अब बिना किसी फॉर्मूला से मैं 2 क्लास पढ़ाऊंगा इसका। 2 क्लास में 3 क्लास में सारा क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज का 3 क्लास लिया था हमने, सारा क्वेश्चन हमारा राइज हो गया था उससे। उसी ढंग से लॉस प्रॉफिट का भी क्लास चलेगा। थोड़ा सा यही किस क्वेश्चंस को हमारा सिस्टम में डालने में काफ़ी समय लग जाता है बाबू, और अकेले कुछ करने में काफ़ी समय व्यर्थ होती है, तो इसीलिए आपका क्लास थोड़ा सा लेट चल रही है हमारी। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है सर। तो खैर यहाँ तक हो चुकी है आप सभी का। तो अगला हम सर क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आएगी, चलिए देखिएगा ध्यान से जरा। चलिए तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा,
क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे सर हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रही है, कह रहा है यदि किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में खरीदा, मतलब विक्रयमूल्य दिया हुआ है, क्रयमूल्य दिया हुआ है सर, क्रयमूल्य 100 रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया में खरीद कर 120 रुपया में बेच दिया, तो कह रहा है कितना % का लाभ हुआ सर? बिल्कुल लाभ हुआ। 100 रुपया में हम किसी सामान को खरीदे और 120 रुपया में बेच दिया, मतलब सर, तो मतलब बारीकी से देखना है आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने वस्तु को खरीदा कितना में सर? हमने वस्तु को खरीदा 100 रुपया में, एकदम ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। 100 में वस्तु को खरीदा और बेचा किसमें सर? बेचा मतलब एसपी, क्रयमूल्य बोले तो सीपी और विक्रयमूल्य बोले तो एसपी। 100 रुपया में खरीदा और सेल कितना में किया सर? बेचा कितना में? 120 रुपया में बेच दिया। तो कह रहा है कितना % का लाभ हुआ, ये ना बोल रहा है। और मैंने आपको बताया था सर, परसेंटेज का ही क्वेश्चन देखो तो बाबू आया कि नहीं आया। परसेंटेज में भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, कितना % का लाभ हुआ। तो ऐसे कितना लाभ हुआ सर? हम ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ऐसे कितना लाभ हुआ सर? ऐसे 20 रुपया का लाभ हुआ, हमको निकालना लाभ प्रतिशत। ऐसे कितना का लाभ हुआ? 20 रुपया। किससे तुलना कर रहे हैं? 100 से तुलना कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं जिससे तुलना करते हैं सर उसको नीचे रखते हैं, प्रतिशत निकालना है जी। हाँ, प्रतिशत निकालना है सर, प्रतिशत निकालना है। 100 से भागा दे दीजिए, 100 से 100 कट गया, % आ गया ना। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करवाते हैं हम लोग, परसेंटेज में ही पढ़ा था हमने। तो बचा क्या सर? 20% लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ भाई? क्वेश्चन का आंसर आ गया 20%। चुटकी बजाइए, आंसर आ गया सर, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन क्या बोला था? यदि किसी वस्तु को 100 रुपया में हमने खरीदा, 20 रुपया में बेच दिया, कितना % का लाभ निकालना है। और हमने पढ़े थे, परसेंटेज में पढ़ा था। ऐसे कितना हुआ लाभ? ऐसे 20 रुपया का लाभ हुआ। किससे तुलना कर रहे हैं? 100 से तुलना कर रहे हैं। जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं। मैंने आपको बताया था सर, जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। नीचे रख दिया। पर लाभ प्रतिशत बोला था, परसेंटेज निकालने के लिए बोला था, 100 से गुना करवा दिया, आपको 100 कट गया 20%। मतलब उस व्यक्ति को कितना % का लाभ हुआ? तो सर 20% का लाभ हो गया उसको। प्रॉब्लम एकदम बारीकी से कॉपी पे भी नोट करते चलना सही बच्चों को, तो एकदम ट्रिकली बनाना है सर। कोई फॉर्मूला, बच्चा नहीं ना है बाबू, हम लोग को कंपिटिटिव एग्जामिनेशन देना है हम लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रही सर, चुटकी बजाइए, आंसर बनेगा सर, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, बस नोट करते चलना सही बच्चों को। चलिए मैं क्वेश्चन को सर इरेज कर दिया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। कह रहा किसी वस्तु को 140 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेचा। कोई वस्तु था सर, हम ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। कह रहा है कोई वस्तु को कितना में खरीदा? कह रहा है 140 में हमने खरीदा। खरीदा मतलब एसपी, 140 में खरीदा वो आदमी, 140 रुपया में वस्तु को खरीदा और बेचा कितना में भाई? तो सेलिंग कर दिया, मतलब सीपी 80 रुपया में बेच दिया सर। अरे वाह, ये तो बड़का नालायक आदमी था। कैसा सर? 140 में खरीदा अब 80 रुपया में बेच दिया, तो नुकसान हुआ ना जी। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि बेच दिया गया तो हानि प्रतिशत निकाले, मतलब उसको कितना % का हानि होगा। ऐसे कितना हानि हुआ भाई? तो सर ऐसे हानि हुआ, 140 में खरीदा तो 80 में बेचा, तो हानि हुआ सर 60 रुपया का हानि हुआ। किससे तुलना कर रहे हैं भाई? 140 से तुलना किए सर। प्रतिशत निकालना है सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए सर। 1 0 से 1 0 कटा नहीं बाबू? अच्छा, 1 0 से 1 0 कटा। अब और काटिए, 6 से काटते हैं, 2 से काटिए, 30 दूना का 60, 7 दूना का 14, मल्टीप्लाई करवाओ तो 30 दहा का 300, 300/7। आप घर पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते रहिएगा। 300/7% का डेसिमल में ले आना है आप सभी को। अरे भाई इसको डिवाइड कर दो, 300 को 7 से, कितना % आएगा? 300 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौके 28, हाथ में 2 20, 7 दूना का 14, हाथ में 6, नहीं बाबू, पॉइंट बैठाया 0, 8 सते 56, नहीं मतलब लगभग आएगा सर हमारा 42.8% क्या हुआ? हानि हुआ सर। इतना % का हानि हुआ, सिंपल सी बात। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है सर परसेंटेज वाले, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके स्मार्ट क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे पास, ठीक है। एकदम आराम क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला था? कितना % का हानि होगा सर, हमने हानि निकाल लिया। डोंट प्रॉब्लम किसी बच्चों को? बिल्कुल नहीं, नोट करते चलेगा सारे बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार अच्छे से। चलिए एकदम शॉर्ट में बनाना है, टेंशन नहीं लेना सर, एक एक क्वेश्चन बनेगा हम लोग से, ये नहीं दिमाग में फिट करना कि सर नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रही सर। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता। अब आप बताइए, कहानी खत्म एसपी उसपी का। हमने बताया था क्रयमूल्य हमेशा 100%, यहाँ देखो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य की बात करता, हमने आपको बताया था कि सीपी हमेशा 100% होता है सर। इस बात को दिमाग में घुसा कर रखना है, सीपी हमेशा 100% होता है। अब आप बताओ
150 रुपये में बेच दिया तो 130% का उसको लाभ हो गया। तो लाभ शुरू में वो खरीदा होगा 100% में खरीदा होगा ना जी, और 100% में खरीद कर बेचा 30% बढ़ाकर, तो उसको 150 रुपये में बेचा तो 30% का लाभ हुआ। अब आप बताओ 150 रुपये में बेचा तो 30% का लाभ हुआ, मतलब 150 जो है किसका वैल्यू दिया हुआ है सर, तो 130% का वैल्यू दिया हुआ है सर 150, 130% का वैल्यू 150 रुपया दिया हुआ है। अरे भाई 100% में लिया होगा, ठीक है, और 150 रुपये में बेचा तो 30% लाभ हुआ, तो 30% लाभ कहाँ से लिए होंगे, 100 में खरीदा, अब 100 से 30% बढ़ाया तो 130%, कितना में बेचा, 150 में बेचा तो 130% का मान 150 हो गया। कह रहा है क्रयमूल्य निकाला, क्रयमूल्य कितना का वैल्यू होता है सर, 100% का, मतलब 130% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% का वैल्यू निकालना है तो नहीं निकाल लोगे, एकक नियम से प्रतिशत में हम लोग यूज किए थे। 130% का वैल्यू 150, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे सर 150 बटा 130, निकालना है क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, मतलब 100% का जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्रयमूल्य का मान होगा सर। तो 150 बटा 130 गुना 100 कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर, 1 0 से 1 0, 15 दहाक का 15 गुना 100, 1500 बटा 13%, सॉरी इतना रुपया, इतना रुपए। अब इसको आप डिवाइड कर दो 13 से, इससे कम आएगा, 150 से कम आएगा ना, क्योंकि 150 जो था 130% का मान था, हमारा क्रयमूल्य निकालने के लिए बोल रहा था, क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, 130% का मान दिया हुआ था, 100% का मान पूछ रहा था सर, हमने निकाल लिया चुटकी बजाते। क्या किसी को दिक्कत है भाई, नो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए सर इसमें, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर आप निकालते रहिएगा घर पे, ठीक है, मैं आपको समझा कर निकल गया सर यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बेसिस पे मैं अगला क्वेश्चन भी देता हूं सर। अगला क्वेश्चन फिर वही बोल रहा है कि 160 रुपए में बेचने पर 20% का हानि होता है। हानि होता है मतलब हमने बताया जब भी तुलना करेंगे, चाहे प्रतिशत का तुलना करें, चाहे लाभ प्रतिशत का तुलना करें या हानि प्रतिशत का तुलना करें, हमने पॉइंट देखा था ना, हमेशा तुलना 100 से करेंगे। तो 20% का हानि हुआ मतलब किसका कितना का मान दिया हुआ सर, 80% का वैल्यू दिया हुआ है, हानि हुआ ना। अगर लाभ बोलता तो 120 हो जाता, हानि बोला है तो 80 100 से, तब भी तुलना करेंगे, आगे पीछे करेंगे सर, हम लोग 100 से करेंगे आगे पीछे, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ जो मैं उस पर बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सर कि यदि किसी वस्तु को 160 रुपये में बेचा तो 20% का हानि हुआ, मतलब 160 रुपया जो है सर वो 80% का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, 80% का वैल्यू 160 रुपया दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से, वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा है, अरे गधा आदमी, क्रयमूल्य बोले तो 100% का मान निकाल देना है, वही मेरा क्रयमूल्य होगा। 80% का वैल्यू 160, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे 160 बटा 80, इसीलिए हमारा 100% का वैल्यू निकालेंगे सर, तो 160 बटा 80 गुना 100, क्या दिक्कत है, 80 गुना का 160, 2 गुना 100, 2 गुना 100 बोले तो 200, मतलब वस्तु का क्रयमूल्य 200 था, वस्तु को 200 में खरीदा था गधा, और खरीदने के बाद उस वस्तु को 160 में बेच दिया तो हानि तो बिल्कुल होगा। 200 में खरीदा 160 में बेच दिया तो नुकसान हुआ उसको, कितना % का नुकसान हुआ, तो 20% का नुकसान हुआ सर। यहाँ देखो, और 200 का 20% 40 ही आएगा ना, देखो तो 40 घटाया तो 160 आया कि नहीं आया सर। तो बार बार हम एकक नियम ये नहीं लगाएंगे सर, 80% का वैल्यू इतना, 100% का निकालेंगे तो 80 गुना में जाकर 100 डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी 80 डिवाइड में आकर 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा सर, ठीक है। तो तुम बना कि नहीं बना, एकदम सेम तरीका से बनेगा, उसी ढंग से जैसे आपको बताया जा रहा है, एकक के नियम से बनाना है हम लोग को, ठीक है, बिना किसी फॉर्मूला का। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो लंबा चौड़ा हिसाब जाता है सर, उससे बेटर नहीं है कि हम लोग ट्रिक से बनाए और निकल जाए सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन को 4-5 मेथड से पढ़ना है ताकि एकदम निकलना नहीं चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपका पीडीएफ क्वेश्चंस का आपके पास मिल जाएगी, ठीक है ना, सारे बच्चों को पीडीएफ आपको मिल जाएगी सर। नेक्स्ट, एक वस्तु को क्रयमूल्य 600 रुपया था, बाबू एक वस्तु का क्रयमूल्य 600 था, एकदम ध्यान से, मतलब शिप्पी का वैल्यू 600 रुपया दिया हुआ था सर। एक वस्तु को खरीदा होगा 600 में, आप कह रहा 20% लाभ पर बेचने पर कितना में बेचेंगे, मतलब ऐसा बेचना है, इस वस्तु को 600 में खरीदा और कितना में बेचें कि वस्तु पर 20% का लाभ होगा। आप बताइए, वस्तु का 20% का लाभ होगा, मतलब हमको पूछ रहा है 120% का मान कितना होगा, यही ना जी, हमको पूछ क्या रहा है 120% का मान क्या होगा। अब जो 600 है बाबू, ये 600 अपने आप में तो 100% है, मतलब बोल सकते हैं कि भाई 100% का वैल्यू 600 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 120% का वैल्यू, तो 100 गुना में आ जाएगा,
सॉरी 100 भागा में आ जाएगा, 120 का निकालना है, 120 डिवाइड में कर देंगे। सेम तरीका। अब एकक नियम क्या लगाए हम लोग, अब देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा सर 6 गुना 120, 12 छक 72, 12 छक 72 मतलब 720 रुपया में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। सिंपल सी बात। अरे भाई सिंपल सी बात ही नहीं करनी थी, कितना में बेचेंगे, वस्तु को कितना में बेचेंगे ताकि 20% का लाभ हो हमारा। तो कितना में बेचा, मतलब 720 रुपये में बेचेंगे तो वस्तु पर हमको लाभ कितना होगा, वस्तु पे लाभ होगा सर 20% का। देखो तो एकदम चुटकी में बज रहा है। ये सब क्वेश्चंस आप लोग को फंसती थी क्या, अब प्रॉब्लम होगी किसी बच्चों को क्वेश्चन में। चलिए वेरी गुड, नोट करते चलना है कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहे सर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं एक बार, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन लगता है दिया हुआ है सर, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। फिर वही बात, 480 में बेचा 20% का लाभ हुआ, मतलब कि 120% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 480 रुपया दिया हुआ है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए, फिर वही बात, क्रय मूल्य बोलते 100% का वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेना है। 480 120 गुना में आ जाएगा, 100 गुना में आ जाएगा, 120 डिवाइड में आ गया, कहानी खत्म। 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौके 48, तो 4 गुना 100 मतलब कितना, 400। 400 में वस्तु खरीदे थे, 480 में वस्तु को बेच दिए, 20% का हमारा लाभ हो गया, कहानी खत्म। दिक्कत नहीं बच्चों को, तो कितना आराम से बन रहा है, बच्चा टेंशन में रहेगा कैसे बनाए इसको। सेट में आप लोग क्वेश्चन भी आता है छोटा छोटा, तो काफ़ी आप लोग क्योंकि बच्चा को पढ़ता नहीं है, 10th के बाद 12th के बाद बच्चे लोग को ये सबसे भेंट नहीं होती, डायरेक्ट कंपटीशन का अगर तैयारी करता है डायरेक्ट एंट्री मारते हैं कंपटीशन में से। ठीक है, 8 में थोड़ा ट्रिक से पढ़ाया जाता है, इसमें बेसिक मैंने पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं सर। ठीक है, अभी 2-3 क्लास करेंगे ना आराम से। आज आप लोग का मैं क्वेश्चन का पीडीएफ भेजूंगा आपके पास। ठीक है, और क्वेश्चन बनाकर देखना है सर कितना क्वेश्चन बनता है, नहीं बनेगा फिर मैं अभी 2-3 क्लास पढ़ाऊंगा, तब आराम से आपका सारा खत्म हो जाएगा सर। ठीक है ना, जैसे परसेंटेज का क्लास, जो बच्चा परसेंटेज का क्लास नहीं किया है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, सो परसेंटेज का आप क्लास पूरा कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए, काफ़ी मजेदार लगेगी, क्लास मिस ना करें, आप ही के लिए सर किया जा रहा है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस ढंग का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले बारीकी से पढ़ेंगे सर क्वेश्चन को, बहुत खूबसूरत। पैसा पर बात ना कर अब दर से बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए राम कुछ नींबू को 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। मतलब सर 5 रुपए में नींबू 3 की दर से मतलब 5 रुपए में 3 गो नींबू खरीदा और जाकर मार्केट में 4 रुपए में 2 गो नींबू बेच दिया, तो उसको फायदा क्या हुआ। अब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ पता नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 रुपया कम भी ले रहा है और 1 नींबू कम भी दे रहा है, मतलब उसको लाभ है या हानि हमको तो पता नहीं है सर, अब हमको निकालना पड़ेगा जरा देखकर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस कंडीशन में आप या तो पैसा को या फिर नींबू को बराबर करो। ठीक है, इस कंडीशन में करना क्या है आपको, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, इतना में इतना के दर से खरीद कर इतना में इतना के दर से बेच दिया जाए, तो इस ढंग का क्वेश्चन रहे तो वस्तु को समान करने का कोशिश करें। ठीक है ना, अगर दर वाली क्वेश्चन है, ठीक है, दर वाली कहने का मतलब क्या, कि किसी वस्तु को 10 रुपया में 5 को खरीदे और 10 रुपया में 4 को बेच दिए, तो ऐसा जब क्वेश्चन बोले ना सर, जब ऐसा क्वेश्चन बोले तो वस्तु को सेम करने का कोशिश करें। ठीक है, वस्तु को समान करने का कोशिश करें। अभी देखो तो ऐसा करना है ना कि कितना में खरीदा कितना नींबू, कितना में बेचेगा समान नींबू, तो पैसा का अंतर होगा तभी तो हम सर लाभ या हानि निकाल पाएंगे। अगर यही बोलता पैसा का लाभ होता या पैसा का अंतर रहेगा सर, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे वस्तु का भी अंतर है, पैसा का भी अंतर है, तो हम तय नहीं कर पा रहे हैं सर कि उसको लाभ हुआ या हानि होगा। तो आप बताओ 5 रुपए में, देखो पहली बात खरीदा कितना में, एसपी कितना में की, सॉरी सिप्पी कितना में किया, खरीदा कितना में भाई, तो सर उसने खरीदा 5 रुपए में 3 नींबू, 5 रुपए में 3 नींबू खरीदा सर वो नहीं, और उसको बेचा कितना में सर, सेल कितना में किया, तो सर उसको सेल किया 4 रुपए में 2 नींबू की दर से सेल किया। ठीक है, 2 नींबू की दर से उसको सेल कर दिया। तो आप बताओ वस्तु को सेम करेंगे सर, वस्तु को सेम कैसे करेंगे, तो वस्तु को सेम करेंगे तो वस्तु 3 गो है 4 है, तो दोनों को अब ऐसा करना कि दोनों को नींबू को सेम कर दो।
चलो इस नींबू में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरा में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना का 6 नींबू हो जाएगा। नहीं, 3 दूना कितना नींबू सर, तो 3 दूना का 6 नींबू, वस्तु समान हो गया। अब इसमें कितना करें कि 6 ही नींबू आ जाए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो 3 दूना का 6 नींबू आ गया, वस्तु समान हो गया। अच्छा, तो 4 तिया 12, मतलब कि 12 रुपया में 6 नींबू उसने बेचा, और कितना में खरीदा था 6 नींबू, 5 दूना का 10 रुपया में। अब देखो तो अब आप लोग से बन रहा होगा, देखो ध्यान से, वस्तु सेम हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को अंतर भी समझ में आ रहा होगा कि उसने 10 रुपए में 6 नींबू खरीदा और 12 रुपया में 6 नींबू बेचा, मतलब उसको कितना रुपया का लाभ हुआ, लाभ हो रहा है ना जी, 2 रुपया का। अब उस समय, इस समय हम नहीं बता सकते थे कितना का लाभ हुआ कितना का हानि हुआ, लेकिन अब वस्तु को हमने समान कर दिया, 6 ही नींबू खरीदा और 6 ही नींबू बेचा, हमने वस्तु को समान कर दिया, तो कितना का लाभ हुआ सर, तो बिल्कुल लाभ हानि वाला पूछा क्वेश्चन। अब आप बताइए, क्वेश्चन को भी नहीं मालूम कि लाभ होगा या हानि होगा, आप बताइए क्वेश्चन को, तो हमको लगता है देखने से कि उसको 2 रुपया का लाभ हुआ। प्रतिशत में पूछ रहा है जी, बिल्कुल परसेंटेज पूछ रहा है। किससे तुलना कर रहे हैं सर, 10 से तुलना कर रहे हैं सर। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दिए, 1 0 से 1 0, 2 दहा का 20, मतलब कि सर उसको 20% का लाभ हुआ। 5 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 4 रुपए में 2 नींबू को बेचने से उसको 20% का लाभ होता है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आई? तो याद में, दिमाग में घुसा लेना है सर कि जब भी क्वेश्चंस ऐसा आ जाए, इतना में खरीद कर इतना में बेचा, इतना में इतना वस्तु को खरीदा, इतना में इतना वस्तु को बेचा, ठीक है, इस ढंग का क्वेश्चन है, तो वस्तु को सेम करने का कोशिश करें। क्वेश्चंस आपका मैं पैकेज में भी जब पीडीएफ दूंगा ना पैकेज क्वेश्चंस का, तो उसमें भी सर मौजूद रहेगा। तो उस कंडीशन में वस्तु को सेम करने का कोशिश करें। वस्तु जहां सेम हो गया आपको देखने से ही लग जाएगा सर क्या, हाँ 10 में खरीदा था 12 में बेचा, फायदा हुआ कि नहीं, 2 रुपया का फायदा हुआ उसको। परसेंटेज में पूछेगा तो आप बादशाह हो निकालने का, मैं उस चीज़ को बता चुका हूँ आप सभी को, ठीक है। तो आज का क्लास यही रखते हैं सर, अगला क्लास मैं क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। बस मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन आपका बताऊंगा, हर बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा कि जिस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन सारा अराइज हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास बाबू। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन आप ले लेंगे सारे व्हाट्सएप पे, मिल जाएंगे सब आप सभी को। चलिए, थैंक यू सो मच।